एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर है पंचकुला से। तो करप्शन को रोकने के लिए तैयारी तेज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है पंचकुला से। एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख की ओर से ये जानकारी दी गई है और एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख एएस चावला ने कहा, जल्द ही करप्शन को रोकने के लिए एक ऐप की शुरुआत होगी और करप्शन रोकने के लिए ये ऐप बनेगा। जनता एसीबी के बीच संपर्क आसान करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि करप्शन को रोका जा सके। तो करप्शन रोकने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसके लिए एक ऐप जल्द ही लॉन्च होने वाला है। एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख ने जानकारी दी है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूं कि तफ्तीश चल रही थी और जिस चैनल से हमने की थी बिल्कुल उसी तरीके से सीबीआई ने भी की कि पहले बैंक वालों को पकड़ा गया, फिर मिडलमैन जितने आ रहे थे, फिर सरकारी विभागों में, क्योंकि जिसने दस्तखत मारा एक एक करके नाम आते जा रहे थे। हमने वो लिए, उसके अंदर हमने कुछ सरकारी बंदों को अरेस्ट कर लिया था और बयान हमारे पास आ चुके थे। उस समय पे सरकार ने ये उचित समझा कि जिस स्तर का ये फ्रॉड शायद दिख रहा है प्राइमा फेसाई, उसके हिसाब से इसको सीबीआई को देना उचित रहेगा। तो उस समय पे ये सीबीआई को दिया गया एंड आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड टू से कि उनके उच्च अधिकारियों ने ये कहा है और मेरे सामने क्लियर बोल के गए। उन्होंने भी मीडिया को शायद एक दो जगह बोला है कि जो तफ्तीश इन्होंने, मैं ये समझता हूं जी कि कोई भी काम सही तरीके से किया जाए तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। देखिए जी, ये आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस का इनिशियल कंप्लेंट पंचायत डिपार्टमेंट से ली गई थी, जिसकी बिना पे मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद हमने उसको खंगाल के चेक किया कि इसका डायनामिक्स क्या है, क्योंकि उनका तो सिर्फ 50 करोड़ की एलिगेशन है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये टोटल अमाउंट तकरीबन 550 के आसपास, थोड़ा ज्यादा ही था, उसके ऊपर पहुंचा, जिसका नेट लॉस हुआ था सरकार को। और अगर उसकी टोटल जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुई थी, कहीं क्रेडिट भी हुए थे उसमें, जैसे कुछ एफडी मैच्योर होती थी तो वो पेमेंट कर देते थे। टोटल अमाउंट निकाला था तो ये तकरीबन 1000 से 1100 करोड़ का था। और इसकी तफ्तीश के संबंध में एक ही मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे के अंदर ये सभी डिपार्टमेंट और सबको इंक्लूड किया गया था। तफ्तीश उनको देने के बाद शायद जो मेरे पास, क्योंकि हमने वो नोटिस परमिशन नहीं मांगी हुई है, तो मेरे ख्याल से शायद 7 या 8 लोगों का उन्होंने आईएएस का 17A की परमिशन सरकार से मांगी है और शायद उनको मिल गई। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।